कि दूसरी बाबरी मस्जिद बंगाल में बना रहा हूं, मुर्शिदाबाद में। क्या नाम है उसका? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। अल्लाह का बंदा, मस्जिद बनाना है तो बनाने के लिए मना तुम्हें किसने किया? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बाबर बादशाह, मुगल का बादशाह था, अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद बनाया था। अब बंगाल में मस्जिद बाबर मस्जिद बना रहे हो, वहां बाबर नाम रखने की जरूरत क्या है? मस्जिद बनाओ, बड़ी मस्जिद बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी चंदा देंगे, लेकिन बाबर नाम मत रखो। हिंदुस्तान के हालात सही नहीं है, मुसलमान परेशान है, तुम समझो हालात को समझो। अरे उस मस्जिद का नाम मोहम्मदी मस्जिद रखो, मस्जिद अबू बकर रखो, मस्जिद उस्मान रखो, मस्जिद अली रखो, मस्जिद तलहा रखो, मस्जिद जुबैर रखो। ये बाबर कहां से है? मस्जिद बनाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक बनाएंगे? कयामत तक बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फितना ना हो, बात को समझ रहे हैं ना आप? फितना ना हो। मेरे बच्चों, नौजवानों, 6 दिसंबर को हमारी बाबरी मस्जिद सन 1992 में शहीद की गई और सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला। सारे जांच हो गए, सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े बड़े जजों ने क्या कहते फैसला सुना दिया, यहाँ मंदिर नहीं था, यहाँ मस्जिद ही थी, लेकिन ये मस्जिद की जमीन दूसरी जगह दी जा रही है, मंदिर यहीं पर बनेगी। मुसलमानों ने सब्र किया, हमारे अकाबिरीन ने सब्र का हुक्म दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान सब्र किए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग 60% नौजवान हमारा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। ये हमारा बच्चा नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो 2 रकात पढ़ेगा। है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़वे, एडा नमाज दादो पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, नाना पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, इमाम साहब पढ़वे, 5 वक्त नमाज के पढ़वे, मुअज्जिन साहब पढ़वे। एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे तो नमाज का टाइम हो गया, तो मुअज्जिन साहब ने आजान दिया, मस्जिद में आजान दिया मुअज्जिन साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कानों में आजान की आवाज आई थी, अल्लाह वाले आलिम थे तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं तब चलेंगे। तो आजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर गए, देखे कोई नहीं। एक आदमी मुअज्जिन साहब, तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि भाई जमात कै बजे होवे? जमात? बोले जमात? बोले जमात नहीं हो जान। बोले आजान हुई, नमाज होवे कि नहीं? बोले नमाज तो पढ़ो, मी पढ़ू। बोला मोहल्ला वाला? बोला कोई नहीं हो सो। बोला कोई नहीं हो सो। अरे ये मोहल्ला वाला बस्ती वाला कहाँ गया? तो मुअज्जिन साहब बोला कि इन लोग हमको रखा है कि अजान दिए, अकेले नमाज पढ़ ली, हम लोग कमाने से फुर्सत नहीं है। ये आलिम साहब बोले कि अच्छा ठीक है, एक बार अजान और दिए। बोले हजरत झमेला हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, एक बार अजान अब दिया और दिए एक बार। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, दोबारा अजान शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोबारा जैसे आजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, कोई लाठी लेके आ रहा, कोई डंडा लेके आ रहा, सब मस्जिद के अंदर घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बोला
बोला 2 बार अजान होती है, 2 बार अजान होती क्या है 2 बार दिए। तो आलिम साहब बोले कि पहली बार जो अजान हुई थी तुमरा सुनिया लो। बोला हाँ सुनिया लो, घोरो सुनवी तो नमाजत क्या नहीं उसने। बोला नमाज नहीं। दूसरी बार अजान हुई, झगड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ाई करने के लिए आ गए। अब पहली आवाज में अजान में नमाज के लिए तैयार नहीं हुए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद में गाय घुस गई। इमाम साहब एगो डंडा लिए गाय को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, एक आग डंडा मारा। गाय वाला पीछे से आया गुस्सा से, क्या मार लें। बोले क्या मार लें। इमाम साहब बोले कि 2-4 डंडा तुमको भी मारे। गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी, इसलिए मस्जिद से गाय निकाल दिए। तो वो गाय वाला बोला इमाम साहब को कि इमाम साहब ये बताइए, ये जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप। बोला हाँ नहीं देखे। बोला बस समझ लिए ये तो जानवर है, भूले भटके आ गया, हमको कभी देखे। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं अदा हमसे 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान, मस्जिद है वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों नौजवानों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। एक बात याद रखना, लिख लो लिख लो, हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। इसलिए सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह भूल चुक भी है, सुबह का भूला शाम को लौट आए उसे भूला नहीं कहते हैं। मेरे बच्चों नौजवानों, आज तक सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज से गाफिल रहे। इंशाअल्लाह एक पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह, आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिद बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मेरी गाड़ी घुसी, मैं उतरा,
फिर देखा कि आलीशान बिल्डिंग मेरे सामने खड़ी है, हम समझे यहीं ठहरने का इंतजाम होगा। तो 2-3 लड़का बोला यहाँ नहीं वहाँ चले। अब चले चले चले, ये गली वो गली ये गली, हम पूछ रहे भाई कहाँ है? बोला बस आ गए। चल रहे फिर चलने के बाद हमने कहा कि भाई ठहरना कहाँ है? बोला बस आ गए। तो पता ये चला कि बहुत दूर ले गया। हमने कहा कि अल्लाह का करम है पहुंच गए। लेकिन मस्जिद की जो हालत मैंने देखी है इस जमाने में, खासकर इस जमाने में शायद कि किसी गांव में ऐसी मस्जिद होगी जैसी मस्जिद जिस हालत में मैंने इस मस्जिद को देखा। इसी मोहल्ले में बिल्डिंग भी है। मुसलमानों, आप कहते हो कि हजरत हालत ठीक नहीं है, हजरत दुआ करें। इमाम साहब को एक आदमी बोला सलाम के बाद, इमाम साहब दुआ कर दीजिए हालात ठीक नहीं है। बोला अच्छा ठीक, दुआ कर देंगे। नमाज के सलाम के बाद इमाम साहब ने 2000 का नोट, पहले चलता था, 2000 का नोट पॉकेट से उठाया, निकाला, बोला कि ये दरवाजे में हमको मिला था, किसका है हाथ उठाइए। 10 आदमी पीछे से हाथ उठा दिया, मोर छे। इमाम साहब ने 2000 का नोट लपेट के पॉकेट में रखा, बोला पहले अपने आप को सुधारो, हालात सुधर जाएगा। ये खुद गड़बड़ है। बताओ, वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह ने जिसने जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने माँ बाप जैसी अजीम दौलत से नवाजा, वो अल्लाह जिसने मुसलमान घर में पैदा किया, वो अल्लाह जो दुकानों मकान का मालिक बनाया, वो अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की जिंदगी नवाजा है, वो अल्लाह जो हमें नेक बीवी दिया, वो अल्लाह जो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वो अल्लाह जो हमें चला रहा है, जिनकी नेमतों को हम खा रहे हैं, कुर्बान जाओ। वो अल्लाह जिसने दौलत का मालिक हमको बनाया, जमीन का मालिक हमको बनाया, पैसे का मालिक हमको बनाया, सोने का मालिक हमको बनाया, चांदी का मालिक हमको बनाया, उस अल्लाह का घर ऐसा रहेगा? अपने बिल्डिंग यहाँ टीन का घर रहेगा, टीन की छप्पर है इस मस्जिद के अंदर में। अल्लाह समद। मुसलमानों, होना तो यही चाहिए था कि मोहल्ले में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। मोहल्ले में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह सबसे खूबसूरत, इसलिए कि मेरा अल्लाह खूबसूरत है, मेरा अल्लाह खूबसूरत है। और कुर्बान जाओ, मेरा रसूल खूबसूरत है, मेरा मजहब खूबसूरत है, मेरा कुरान खूबसूरत है, मेरी मस्जिद खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले तो मैं यहाँ, ये कौन सी टोला है, ये कौन सी बस्ती है? बहराकोल और बेलाकोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी बैठी हो सुनो। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए जब माल की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, सबसे पहले औरत खड़ी हुई। सबसे पहले औरत खड़ी हुई, सारा सोना जमा कर दिया, चांदी जमा कर दी, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी, कुर्बान जाओ। फिर वो औरत का मकाम देखो, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ खदीजा को मेरा सलाम पेश कर दो। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, हश्र का मैदान होगा, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, इसलिए नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है। एक जलसे में पहुंचा तो देखा कि मस्जिद में नमाज खड़ी है, तो ड्राइवर से मैंने कहा गाड़ी रोको, नमाज पढ़ लेते। तो ड्राइवर गाड़ी रोका, जमात पढ़ के, नमाज पढ़ के हम जब निकले रोड पर आए गाड़ी के पास, तो 5-6 नौजवान मेरे पास आए मुसाफा करने के लिए। सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बाबू नमाज पढ़े? तो बोला कि नहीं पढ़े। हमने कहा काहे नहीं पढ़े? जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं। तो हमने कहा कि नमाज काहे नहीं पढ़े? तो बोला कि हजरत मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी? ये तो मजबूरी औरत को होता था, ये तुमको कब से होने लगे? बोला नहीं, असल बात, दरअसल बात ये है कि ये ना पानी नहीं मिला। अच्छा पानी नहीं मिला?
गंगा का पानी मेरे यहाँ, गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में है, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी यहाँ है, जाओ दास का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ है, नल का पानी यहाँ है, इसको पानी नहीं मिल रहा। बताओ, बहाना बनाने से नहीं होगा मेरे बच्चों। पानी नहीं था, मिट्टी थी कि नहीं थी? अरे बोलो, मिट्टी थी कि नहीं थी? ये मिट्टी मेरे लिए है कि नहीं है? पानी ना मिले तयम्मुम करो, हुक्म है, इससे पाकी हासिल करो, मिट्टी से पाकी हासिल करो। मेरे बच्चों, हमेशा पाक दामन रहो, अपने जिस्म को हमेशा पाक रखो, नीयत को हमेशा पाक रखो। ना जाने कहां मौत आ जाए, इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। अभी चार लड़के वो भी MBBS डॉक्टर बच्चे 3 दिन पहले चारों डॉक्टर। अच्छा वो चारों बच्चे जो डॉक्टर हैं, जिसकी उम्र 25, 26, 27, 28, 30 साल की उम्र होगी, खूबसूरत नौजवान, चारों डॉक्टर लड़का एक गाड़ी में बैठकर, 4 चक्का में बैठकर वो कहीं जा रहे थे। चारों लड़का अपने बाप का इकलौता बेटा। अब वो तेज रफ्तार में गाड़ी थी, क्या वो टेलर, वो बड़ी गाड़ी का कहते खड़ी थी। अब वो स्पीड में गाड़ी जा रही थी। अब वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि ये 4 चक्का जो है, छोटी गाड़ी, उस गाड़ी के अंदर में घुस गई। चारों लड़के स्पोर्ट, चारों में से कोई नहीं बचा। हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, और चारों के चारों बेहतरीन डॉक्टर। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखो, एक बात याद रखना, पढ़े लिखे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। मेरे बच्चों, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही है ना? अरे बोल, यही नहीं है कि पहले पोता आएगा? नहीं, पहले पोता नहीं आएगा। पहले पोता कैसे आएगा भाई? पहले दादा उसमें ना, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया किसके लिए अल्लाह ने बनाई है? अरे बोलो ना, हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कहाँ के लिए बने हैं? ससुराल के लिए बने हैं। जन्नत के लिए बने हैं हम लोग, आखिरत के लिए बने हैं हम लोग, यहाँ के लिए नहीं बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा ना। अरे बोलो भाई, वहां का काम करना होगा ना। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा। जब वहीं रहना है तो वहां की तैयारी करनी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत बूढ़ा को नहीं देखती है, मौत जवान को नहीं देखती है, मौत औरत को नहीं देखती, मौत बच्चे को नहीं देखती है, मौत बादशाह को नहीं देखती, मौत फकीर को नहीं देखती है, मौत पैसे वाले को नहीं देखती। मौत तो ये देखती है कि इसका टाइम पूरा हो गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, बस दबोच लो,
दबोचो। सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। और कुर्बान जाओ, दूल्हे की जरा आप सजाए जाएंगे, गुस्ल दिए जाएंगे, नया कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग जमा होंगे, कंधे में उठाएगा, जनाजे की नमाज पढ़ेगा। ये बाराती चलेंगे आपके साथ, ये बाराती चलेंगे कहाँ तक? कब्रिस्तान तक चलेंगे और कब्र में उतारेंगे और फिर पटरा बिछाएंगे, ओहो फिर मिट्टी डालेंगे, फिर ये बाराती लौट कर आएंगे। अब दूल्हा है, आपका अमल है, कब्र की मंजिल है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की जगह, एग्जामिनेशन क्या, ये मेरे पढ़े लिखे बच्चे मेरे बैठे, एग्जामिनेशन हॉल है ये, एग्जामिनेशन का, यहां एग्जाम दो, रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एग्जाम दो, फिर ये पेपर को अल्लाह चेक करेगा, अल्लाह चेक करेगा, और फिर तुम पास हुए कि फेल हुए, अल्लाह इसका इनाम देगा। तो इंशाअल्लाह वहां घर बनाओ जहां हमेशा हमेशा रहना। सुनो मेरी बात मत सुनो, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। तो जन्नत में कितने लोग घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं यहाँ पर। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। मेरी माँ बहनों, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, ये जला जेवर पहनी आई छी, कानेर झुमका, नाकेर बुंदा, हाथेर कंगन, गलार चेन, पार पाजे, ये हमारी माँ बहने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके जेवर बनाती, कुछ जेवर बनाने में बहुत आगे है मेरी माँ बहने। हाँ, कभी कभी जो है शोहर कपड़ा खोल के रखेगा, शोहर सोएगा, बस देखेगी, वो जेवर में काम आ जाएगा। तो ऐसी औरतों के लिए ये चोरी नहीं कहलाएगा, ये चोरी, अरे बोलो भाई, ये चोरी नहीं कहलाएगा। अगर शोहर खर्च ना दे बीवी को, बच्चों का या बनाओ सिंगार का या कुछ भी खर्च ना दे, कंजूसी करता हो, बखीली करता हो, तो ऐसी बीवी को इजाजत है कि शोहर जब कुर्ता खोल के बस जाओ निकाल के, जमेला खत्म, तिसुत्ते होते, इजाजत है, ये चोरी नहीं कहलाएगा। अगर शोहर कंजूस है, बखील है, भाई पैसा ती नहीं दिबो, क्या दिबे बाहर, ती नहीं दिबो तो क्या दिबे, मोहल्ला वाला दिबे। इसलिए कंजूसी मत करो, बखीली मत करो, बीवी को दो, उसका अलग से उसको खर्च देना चाहिए। आप केला ले, 1000 टका तीरा खेले, ती अपना जे खरीदबो, अरे उसको भी तो शौक है कुछ खाने का, कुछ पीने का, अल्हम्दुलिल्लाह, बनाओ सिंगार का सामान खरीदने का है। एक पौवा पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। तो मेरे भाइयों, इस तरफ आओ, ज़हन को हाजिर करो, वहां घर बनाओ। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, वजह कायनात की सुनो। मुसलमानों, जमीन फट सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए, हम थोड़ा मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी है, कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो, ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला मुसलमान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, इसलिए कि मस्जिद की हालत को जो मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अफसोस के सिवा कुछ नहीं है। मुसलमान
मुसलमानों, ए मुसलमानों, अपना घर पुख्ता का हो, अपना मकान बेहतरीन हो, अपने मकान में संगे मरमर का पत्थर हो, अल्लाह के घर में टीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस अल्लाह ने तुम्हें माल वाला बनाया, पैसा वाला बनाया, मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह कुरान में अल्लाह कहता है माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई सखी इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बनाने वाला, जन्नत में घर बनाने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम से इंशाअल्लाह ईसालो सवाब की नीयत से ये अमल कर लो। माँ बाप मर गए हैं, ये मस्जिद जब तक इस बस्ती में खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इतना बड़ा मजमा है। मौलाना मोहसिन साहब जी की सरपरस्ती में जलसा हो रहा है, 10,000 रुपए इनायत की है। देखिए माशाअल्लाह, आलिम बामल फाजिल नौजवान हजरत अल्लाह मौलाना मोहसिन साहब दामद बरकातहू, हजरत ने कहा कि मेरे तरफ से 10,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना मोहसिन साहेब माशाअल्लाह। আমি দোয়া করছি আল্লাহ हमारे हजरत ने दान किया 10,000 रुपए, अल्लाह इना दान को कबूल करे लो। अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हजरत के वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गए। दूसरे नंबर पे कौन ऐसा नौजवान है जो अपने नाम को पेश करे? अच्छा मेरी माँ बहनों सुनो, हम बोले তোমরা समझवानी पारलो नी, कानेर झुमका, हाथेर कंगन, नाकेर बुंदा, गलार चैन, पार पाजे सबला खोले मुख दे दे, नहीं देखे तो मस्जिद बनवे ना। मेरी माँ बहनों, अल्लाह फिर पैसा दी तो ताका दी तो फिर बने ले, लेकिन सुनो आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी, अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों, है कोई मेरी माँ बहन जो चाहे वो हाथ उंगली की एक अंगूठी सही, गले का एक चेन सही, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, या हाथ का कंगन हो, पाँ का पासे हो, ती अपना माँ बापेर नाम या छुआर नाम या शामिर नाम या अपना नाम दिए दो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जन्नत दोस्त से दुआ कर देबो। इंशाल्लाह देखना मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरे जेवर में भी बरकत देगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, कोई मेरा भाई है 5,000 रुपए, देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कोई नौजवान है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानअल्लाह। काजी रजा साहब पंचायत समिति के पंचायत समिति 1,000 रुपए माशाअल्लाह। माशाल्लाह मुसाफा कीजिए। देखिए हमारे पंचायत समिति साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए अभी 5,000 के हिसाब लेकर चल रहे हैं हमारे समिति साहब ने। हाँ हाँ बाबू, हर 5,000 कर दिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मनव्वर अपनी माँ के नाम पर 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। नाम लिखिए हजरत, साफ साफ नाम लिखिएगा। हम 3 जन हो गए, मैं तीनों के लिए दुआ कर, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 3 जन होलो, कत जन होलो? 3। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। हे चौथा आ गया, आ गया, आगे आगे जा रहा है। अच्छा इधर देखा नहीं, बोला बाप देखूं खतरा से, जल्दी भाग। अच्छा माशाल्लाह,
ये शेर मैं सुना दूंगा आपको। वह चौथा कोई तैयार हो जाता है इंशाल्लाह, कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाता, कोई माँ का चहीता बेटा तैयार हो जाता कि हजरत इंशाल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी अपना नाम पेश करें। कोई एक मेरी माँ बहन 5,000 टका अपना नाम लिखा दो इंशाल्लाह। कोई एक जेवरात दिए दो इंशाल्लाह। जनाब सिराजुद्दीन साहब के नाम से 5,000 रुपए। नारे तकबीर। सिराजुद्दीन साहब चौथे नंबर पे आ गए। कतो जन होलो? 4 जन हो गए माशाल्लाह। दिनों रात मिला करके वक्त की नमाज है। 5वां कोई अल्लाह का शेर है। अगर माँ न होती जमी पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? वाह भाई वाह, क्या नौजवान है। देखिए माशाल्लाह, गड्डी लेके घूम रहा है। बाप रे बाप, अल्लाह। बेटा सबला दी बोलो की माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अहमद हुसैन, नाम बहुत प्यारा है। इसके लिए एक शेर भोजपुरी का हम शेर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इस अहमद हुसैन के नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला दे। कत जन हलो? अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, माँ कौन है? माँ वो है, बेटा अगर काला हो, बेटा काला हो माँ का, तो उसको सामने बोल दीजिएगा कीरे कलवा, बोल पाइएगा? माँ मुझ मुंह नोच लगी, तोर हिम्मत करने भेल को मोर बेटा कलवा बोलबो? मोर बेटा तो चांद छे, चांद। अच्छा देखिएगा, बच्चा कलवा जब होता है ना, माँ साबुन लेकर नहलाती है तो 2-2 मरतबा अलग साबुन लगाती है। बेटा मोर गोरा है जा, लेकिन साबुन भी कसम खा लेता है कि हम काला हो जाएंगे लेकिन इसको गोरा नहीं होने देंगे। मंजूर आलम साहब माँ और बाप के नाम से 20 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मंजूर भाई कहाँ है? ऑफिस में है, ऑफिस में है। यहाँ आते तो मुसाफा करते, तो इसको 50 हम करते ना, 50 बोरी करवाते हम। फिर जुबैदा खातून मरहूम के नाम से 100 रुपए इनायत किए। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। 20 बोरी सीमेंट। अल्लाह हमारे, क्या नाम भाई का? मंजूर आलम। अल्लाह उस नौजवान के दान कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह मंजूर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों, आबरीन जहाँ एक बहन ने मेरा खर को 200 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों, बशीर रहमान माँ बाप के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी माँ बहनों, तुमरा टस से मसनी होलो मी जेटा बोन्नू। अच्छा, मोहम्मद सलीम साहब माँ बाप के नाम से 500 रुपए इनायत किए। अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक बात बताइए, मरना सबको है ना? अरे बोले मरना सबको है ना? मेरी माँ बहनों, मरना सबको है। आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे। तो सुने ले, जब मोरे जाबो घर वाला सबला जेवर खोले ली, तो खोलता कि नहीं खोलता? और सबला जेवर खोले अलमारी रखे ली, तो की फायदा मिलो? इसका क्या फायदा मिला? ये अल्लाह की बंदी
पैसा ना खा करके खुद करके जमा करके जेवर बनाई और मरा, घर वाला खोल के अलमारी में रख दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा ही है कि जेवर ला खोले बैंक को जमा करे दे, अल्लाह बैंक को जमा करे दे, इंशाअल्लाह मरोगी अल्लाह इससे बेहतर अजर और सवाब अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान उठा, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहना। हजरत इसका दोस्त नसीब उनके नाम से गुजर गया है, 200 रुपये किया। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता, अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। ये 5000 वाले कै लोग हुए भाई? 6 जन बोलो ना। 20 बोरी सीमेंट आ गए ना मंजूर साहब का, 20 बोरी सीमेंट मंजूर साहब का आया ना, तो 6 हो गए। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और चाहिए, अल्लाह 7 दरवाजे बंद कर देगा। है कोई सखी इंशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपये देना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जो ने आमी 10टा दुआ करबो इंशाअल्लाह। है कोई सखी 5000 रुपये? ए नौजवानों, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं है। सुनो, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह का है, ये अल्लाह की अमानत है। ये गुरूर मत करना, गुरूर मत करना। एक बात याद रखो, अगर हलाल पैसा कमाए हो हिसाब देना होगा, अगर हराम होगा तो अजाब सहना होगा। इसलिए गुरूर, घमंड, तकब्बुर मत करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, सही रास्ते पे सही कामों में खर्च करो, अल्लाह तेरे माल को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। 7वें नंबर पे एक नौजवान, बस लास्ट नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 टका दिए दें इंशाअल्लाह। आमी अपना जोन्ने 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान भाई? 7वें नंबर पे एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। ए नौजवान तैयार हुआ है, देखिए गुजारिश है कि मेरी माँ को हमें कपड़े पर घोड़ मार लेकर चले जाए। अल्लाह कबूल करे।